हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द वेरी फ्रेश रीडिंग एंड दैट इज क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। एज आई ऑलवेज से कि ये एक नया सेगमेंट है जो मैंने ऐड किया, अब तो नया नहीं रहा। आई थिंक 2 महीने हो गए हैं मैंने इसको स्टार्ट किए हुए, या 1 महीना हुआ है, बट बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा। बहुत क्विकली लोगों को अपने पर्सन की एनर्जी बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज्ड टाइम में इनको मिल जाती है, और बहुत सारे लोगों को इस पे हेल्प हो रही है। पहले मैसेज ऑफ द डे की एडिक्शन हो गई है, और अब सबको क्विक एनर्जी अपडेट डेली बेसिस पर चाहिए होती है, जबकि मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स पर क्विक एनर्जी अपडेट आ रही होती है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल। सो अच्छे काम में और इजाफा होना चाहिए। क्विक एनर्जी अपडेट टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो देखते हैं जनाब, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टेम्परेंस, सजिटेरियस। द स्ट्रेंथ, 2 मेजर आर्कानास एंड मोर, एंड देन 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान कोई अनबन है। अनबन नहीं है तो कुछ ऐसा ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पर्सन के क्विक एनर्जी अपडेट में आप ये कह सकते हैं कि या तो ये किसी से या किसी के लिए कोई सॉरी फील कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। एटलीस्ट मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने एंड से अपना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। ये इस वजह से भी बिकॉज़ कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई सूरत हाल, कोई इनके माइंड में कोई ख्वाहिश, वो उनकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब उनको ये लगता है कि बस आप देखिए ना, 9 ऑफ कप्स यहाँ और 1 कप यहाँ, अगर ये मिल जाए तो 10, यानी कि मामला कंप्लीट हो जाए। कोई ऐसा इवेंट था, कोई ऐसा मैटर था जो होते होते, जैसे कहना चाहिए ना, उसमें कुछ एक हल्का सा मसला हो गया। शायद इनकी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होते होते बिल्कुल रुक जाती हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, पेशेंस इश्यूज़ हो सकते हैं, बार बार सब्र करना पड़ता है, बार बार वेट करना पड़ता है, बार बार चीज़ों को जो ऑलरेडी सेट होती हैं उनको मज़ीद बैलेंस उसमें लाना पड़ता है। और ये इस वक्त ना ट्रीट होना चाहते हैं। गुस्सा होता होगा इनको बहुत ज़्यादा, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, और इनके गुस्से में चीज़ें ज़्यादातर बिगड़ जाती होंगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सॉरी भी फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या इनको लगता है कि आपके सिवा इनको कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता। आप इनके गुस्से को, इनके वायलेंस को, इनके टेम्परामेंट को, तमाम चीज़ों को आप ही हैंडल करते हैं। बहुत फ्यूरियस और बहुत ही वॉरियर सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, बहुत ही फिरोशियस और धाड़ देने वाले, मामला ख़राब कर देने वाले। शायद आपके ये तमाम नेचर के जितने भी इनके ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद अब की दफ़ा ये चीज़ आप पर अप्लाई कर दी, जिसमें आप थोड़ा सा, आपकी तरफ खफगी है। ये आजकल हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, या तो एक्सट्रीम परफेक्शनिस्ट हैं, तो इनको हर वो अच्छी चीज़ जो कि अपने अंदर कंप्लीशन रखती है, अपने अंदर फिनेस रखती है, अपने अंदर तमाम चीज़ों को सेटल रखती है, ये उसके बावजूद भी जो है ना हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप इनको आजकल कुछ भी ऑफ़र करेंगे तो ये रिफ्यूज़ कर देंगे, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, मेरा दिल नहीं लग रहा, ये नहीं कुछ और लेकर आओ, ये नहीं कुछ और लेकर आओ, ये नहीं कुछ और लेकर आओ, बहुत ज़्यादा। तो इसको एक्सेसिवली अटेंशन सीकिंग का मामला भी कह सकते हैं। इसको एक्सेसिवली किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारना भी कह सकते हैं। बट समहाउ जो भी है, इनको प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, और शायद आपका और इनका अनबन होना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, जिसके अंदर ये टेम्परामेंट इश्यूज़ कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ नर्सिंग से है, आप मेडिकल फील्ड में हैं, डेंटिस्ट हैं, आप फ़र्स्ट एड बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। वेट हो सकते हैं लिटरली।
आपको वाटर थेरेपी, अरोमा थेरेपी करनी आती है, या आपको मालूम है कि किस तरीके से किन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए कि स्ट्रेस रिलीज़ हो, बट समथिंग होते होते चीज़ कोई रह रही है। देखते हैं कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। ये पेज ऑफ कप्स से किस अपोलोजेटिक मोड में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, यस, इसका मतलब इन्होंने कोई कट थ्रॉट बात कही है। इनको अपने फादर के साथ इनकी कोई बदतमीज़ी हो गई, आपके फादर से मिसबिहेव कर लिया इन्होंने, या अदरवाइज़ ये खुद एक ऐसे इंसान हैं जो हैं तो लॉजिकल, लेकिन इनको बात करने में बहुत रफनेस ऑप्ट करनी पड़ती है। ये रफ़ हैं बात करने में, और इनको अपना रवैया बुरा नहीं लगता होगा कि भाई मैं हूँ ही इस तरह, मेरी बातचीत में एलिमेंट ही ऐसा आता है तो मैं क्या करूं, बट दे आर अपोलोजेटिक। नाइट ऑफ कप्स, यस, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, एंड आपको या इस सिचुएशन को 10 कप्स तक पहुंचाने में ये डेस्परेट हैं। इन दो एनर्जीज से तो लग रहा है कि ये सिचुएशन को बेटर करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, और एक सौरो एलिमेंट नज़र आ रहा है, एक अफसोस करने वाला और शर्मिंदगी वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है। अपने एंड से चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। जो इन्होंने किया है वो ज़रा ज़्यादा है, और जो इनको सेटल करना है वो उसके उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। टेम्परेंस एनर्जी सजिटेरियस की यहाँ पर क्यों आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से थक रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स में ही हो रहा होता है इंसान एक ही काम को बार बार करता है, तो फ्रस्ट्रेशन ज़रा ज़्यादा हो जाती है कि मैं एक ही बात को, एक ही मामले को बार बार सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो सही नहीं हो रही। कोई शक कर रहा है तो उसका शक नहीं ख़त्म हो रहा, कोई डाउट कर रहा है तो उसका डाउट नहीं ख़त्म कर हो रहा, कोई मोहब्बत मांग रहा है तो उसकी अर्ज ख़त्म नहीं हो रही, कोई तवज्जो चाहता है तो उसकी तवज्जो लिमिटलेस हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों में इनको थोड़ा सा फटीग और ड्रेन फील हो रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, स्ट्रेंथ कार्ड लियो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर एट अ डिस्टेंस, और आपकी अर्ज हो रही है तो आप इनसे दूर हैं, आपकी तरफ से इनको कोई सिग्नल चाहिए तो आप इनसे दूर हैं, और आपने किसी हद तक अपने आप को होल्ड भी कर लिया। अगर आप देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक हाथ में उसके दुनिया है, फैसले हैं, प्रैक्टिकलिटी है, हालात हैं, सिचुएशन है, और एक तरफ उसकी अपनी अपनी दिली ख्वाहिश है। प्लस उसने जो नाइट का जो एक प्रोटेक्टर होता है, जो शील्ड होती है, उसमें भी उसने फ्लावर, बहुत ही ब्लॉसमिंग चीज़ उसने अंदर कैरी की हुई है, और एक वॉन्ड यानी एक सोच और एक कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इफ़ यू कैन सी दीज 2 हैंड्स, ये दो मुख्तलिफ लोगों का है। तो डेफ़िनेटली जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएं तो प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए, डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, और जो इनके माइंड में हो वही सामने वाले के माइंड में हो। अब दिस सामने वाला कुड बी यू, और सामने वाला कुड बी समवन एल्स। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया, ये रिजेक्शन मोड में क्यों है, प्लीज़ गाइड मी। क्यों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, इनको आप ही चाहिए हैं, हर सूरत में आप ही चाहिए हैं। अब आप देखिए किंग और क्वीन ने एक दूसरे से फटे मुंह किया हुआ है, जस्ट सी, किंग का मुंह इस फेस इस तरफ है, क्वीन का फेस उस तरफ है। एक अपने आइडिया को लेकर बहुत ज़िद्दी है और एक अपने रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज़िद्दी है। एक को लग रहा है कि मेरी अना मैटर करनी चाहिए, और एक को लग रहा है कि मेरी अवेलेबिलिटी, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी पूरी स्किल्स के साथ वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर चुके हैं, अब अगर कुछ मामला सेटल हो तो ये आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते, आपको रिफ्यूज़ ये नहीं करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की इस तरह से क्यों आई है। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की इस तरह से क्यों आई है। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की इस तरह से क्यों आई है। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Ace of Cups. They are thinking extraordinary love about you. ये जो इनकी क्विक एनर्जी अपडेट आई है इसमें ये बहुत ज़्यादा, देखिए एसेस है, दैट मीन्स समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड विद एक्सेसिव अनकंडीशनल मोहब्बत।
और जो भी आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो गई, आप दोनों का अपना मामला अपनी वजह से कम, दूसरों की वजह से ज़रा ज़्यादा पंगे में नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बात कह देना जिससे अगला अफसोस में आ जाए, दुख में आ जाए, उसको तकलीफ़ हुई हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका माइंड बन चुका है, ये क्लियर हैं कि ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे, बिकॉज़ ये मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो पूरी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट अपने पर्सन की आई है, वो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो अनबन हुई है, जो आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसमें एक्स वाई जी इन्वॉल्व हो गए, उसके लिए मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, बिकॉज आई लव यू अनकंडीशनली। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।